देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 का आयोजन हो रहा है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद है। सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। Vindhyachal herbal forest-based products, intellectual property right, gene bank, economically important species, etc. are the highlights of exhibition। और इन्हीं से संबंधित एक जो एग्जीबिशन हमने तैयार किया है, उसमें जो स्टॉल्स हमने डिफरेंट लगाए हैं, उनका भ्रमण कर उनके बारे में जानकारी लेते हुए मध्य प्रदेश के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह, मंत्री महोदय श्री दिलीप अहिरवार जी और इन सभी की गरिमामय उपस्थिति निश्चित ही आज के इस प्रोग्राम को और अधिक गरिमा प्रदान कर रही है। May I request all the distinguished guests and participants to kindly take their seats as the program will commence shortly। प्रोग्राम हम शुरू कर चुके हैं और बहुत जल्द मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी इस ऑडिटोरियम में, इस सभागार में प्रवेश करेंगे। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी का और केंद्रीय मंत्री महोदय का शुभ आगमन इस ऑडिटोरियम में होगा, हम कार्यक्रम को गति, गौरव और गरिमा प्रदान करेंगे। देवियों सज्जनों, we also request everyone present in the auditorium to kindly place their mobile phone on silent mode to maintain the decorum of the event। Thank you। प्रकृति के संरक्षण का जो बीड़ा हमने उठाया है, जो संकल्प हमने लिया है प्रकृति, पर्यावरण और वन्य जीवों के प्रति संरक्षण का, उसे मूर्त रूप देते हुए मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री हम सभी के साथ आज के इस बेहद महत्वपूर्ण, बेहद गरिमामय कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए, हम सभी को अपना आशीर्वाद देने के लिए, अपने विचारों से हमारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। और निश्चित ही आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां राजधानी भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 का आयोजन हो रहा है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। तो अलग अलग प्रदर्शनियां यहां पर लगाई गई हैं, जिनका अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और देखिए, इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद हैं, वो भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ तमाम प्रदर्शनियों को देख रहे हैं और इसी के साथ इनका अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो राजधानी भोपाल में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 का ये आयोजन है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी है, जो इस कार्यक्रम को और ज़्यादा खास बना रही है। तो इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद हैं और इसी के साथ अलग अलग प्रदर्शनियां यहां पर लगाई गई हैं, जिनका अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहाँ कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी है। राजधानी भोपाल से तस्वीरें आपको जहां दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए तमाम प्रदर्शनियां यहां पर लगाई गई हैं और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन सभी प्रदर्शनियों का अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का आयोजन हो रहा है, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। राजधानी भोपाल में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम स्थल से, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। उन्हीं के साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो अलग अलग प्रदर्शनियां यहाँ पर लगाई गई हैं और कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उनकी मौजूदगी इस कार्यक्रम को और खास बना रही है। तो इस कार्यक्रम में आपको बता दें, अलग अलग प्रदर्शनियां लगाई गई, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और इसी के साथ कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम स्थल पहुंच चुके हैं। राजधानी भोपाल से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 की शुरुआत में प्रवेश कर चुके हैं और बहुत जल्द वो मंच पर उपस्थित होंगे।
देखिए कुछ ही देर में अब मंच पर पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 का ये आयोजन है जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं और सीधी तस्वीरें आपको राजधानी भोपाल से दिखा रहे हैं जहां कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं और इसी के साथ अलग अलग प्रदर्शनियां भी यहाँ पर लगाई गई हैं जिनका अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देखिए मंच पर पहुंचे हैं और इसी के साथ चीता कंजर्वेशन को लेकर भी ये कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण है जिसको लेकर कई अहम बातें कर सकते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और श्री दिलीप अहिरवार, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, आप सभी की गरिमामय उपस्थिति का हम बहुत आदर करते हैं, बहुत अभिनंदन करते हैं और एक बार भरपूर तालियां आगे से पीछे तक हम सभी के होना चाहिए। देवियों सज्जनों, निश्चित ही हम सभी गौरवान्वित हैं कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ ही हम सभी के बीच में हमें सानिध्य मिल रहा है श्री भूपेंद्र यादव, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज आपका, श्री कीर्तिवर्धन सिंह, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज आपका, इसके साथ ही श्री दिलीप अहिरवार, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, श्री तन्मय कुमार, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, श्री S.K. अवस्थी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, श्री S.P. यादव, डायरेक्टर जनरल, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एंड अदर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट टू द स्टेज। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से आइए अभिनंदन करें, स्वागत करें मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, केंद्रीय मंत्री महोदय का पूरी ऊर्जा के साथ अभिनंदन और स्वागत करें। निश्चित ही आज का दिन बहुत ऐतिहासिक और खास है क्योंकि आज नेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2026 के साथ ही चीता कंजर्वेशन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए आप और हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। देवियों सज्जनों, this year's theme for the International Day for Biological Diversity, Acting Locally for Global Impact, reminds us that meaningful conservation begins with local communities, local ecosystem and local action, ultimately contributing to global environmental sustainability and biodiversity conservation. And today's program also highlights India's continuing commitment towards wildlife conservation, particularly the conservation of big cats, which symbolize ecological balance, resilience and the health of our ecosystem. तो एक बार फिर मंचासीन अतिथियों का हम अपनी भरपूर तालियों के द्वारा अभिनंदन करें और स्वागत करें। अतिथि सत्कार हमारी परंपरा है, हमारी परिपाटी है और हमें अतिथि सत्कार के लिए जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश में जब आज हमारे अतिथि हमारे बीच पधारे हैं तो और अतिथि स्वागत हम करें उसके पूर्व हम दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम को गति, गौरव और गरिमा प्रदान कर रखे गए। हम आग्रह करेंगे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से, हम आग्रह करेंगे हमारे केंद्रीय मंत्री महोदय आपसे, कृपया दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दिखा रहे हैं आपको जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में पहुंचे हैं और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुभारंभ कर रहे हैं। और देखिए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ ही देर में एक बड़ा संदेश देने का प्रयास करेंगे क्योंकि चीता कंजर्वेशन को लेकर महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी है। राजधानी भोपाल में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 का यह आयोजन है जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं और देखिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तमाम दिग्गज नेता भी यहां पर मौजूद हैं और इसी के साथ दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल से जहां अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 हम अंधकार से प्रकाश की ओर गतिमान हो, यही भावना और कामना दीप प्रज्वलन में निहित होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय और हमारे सभी मंचासीन अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का मंगल आरंभ किया गया। और अब हम अपनी परिपाटी, अपनी परंपरा, अतिथि सत्कार के उपक्रम का निर्वहन करने जा रहे हैं। देवियों सज्जनों,
प्रकृति केवल हमारे जीवन का आधार नहीं बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सबसे सुंदर विश्वास है. Nature is not merely a resource to be used. It is a living legacy to be protected, preserved and proudly passed on. तो आइए अब हम इस उपक्रम में सम्मिलित हों, अपने अतिथियों का हम स्वागत करें, सत्कार करें. I request Shri Subranjan Sen, PCCF HOF, and Dr. K. Ravichandran, Director IIFM, kindly come on the stage and welcome Honorable Chief Minister Dr. Mohan Yadav ji. मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन हम सभी की ओर से करने के लिए सादर अनुरोध, सादर आग्रह डॉक्टर के रविचंद्रन, डायरेक्टर IIFM, इसके साथ ही श्री शुभरंजन सेन, PCCF HOF, आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें. तालियां हम सभी की भी लगातार बजती रहे. देवी सज्जनों, बहुत बहुत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत. बहुत बहुत धन्यवाद. और इसी क्रम में आपसे ही हमारा अनुरोध है, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव जी का हम सभी की ओर से अभिनंदन करें, स्वागत करें. तालियां हम सभी की लगातार बजती रहे. और इसी क्रम में डॉक्टर के रविचंद्रन, डायरेक्टर IIFM, एंड श्री शिवरंजन सेन, PCCF HOF, requested to please welcome Shri Kirti Vardhan Singh, Honorable Minister of State for Environment, Forest and Climate Change, Government of India. Request Dr. K. Ravichandran and Shri Shubharanjan Sen, PCCF HOF, to please welcome Shri Dilip Ahirwaji, Honorable Minister of State. बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत सर आपका. मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड आज के अवसर के लिए ये खास मेमेंटो तैयार किया गया है और ये मेमेंटो हम सभी के ओर से प्रदान किया गया. और इसी क्रम में अब हम आग्रह करते हैं समिता राजौरा जी, PCCF वाइल्ड लाइफ, टू वेलकम श्री तन्मय कुमार, सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तालियां हम सभी की लगातार बजती रहे. देवी सज्जनों, बहुत धन्यवाद. I request Mrs. Samita Rajora, PCCF, to please welcome Shri S.K. Avasthi, Director General of Forest and Special Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन सर आपका. Request Shri L. Krishnamurthy to please welcome Dr. S.P. Yadav, Director General, International Big Cat Alliance. और ये मेमेंटो खास तौर से तैयार किया गया है आज के दिन के लिए. रिक्वेस्ट श्री एल कृष्णमूर्ति, APCCF, टू वेलकम श्री वीरेंद्र आर तिवारी, चेयरपर्सन, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी. थैंक यू. We also extend a very warm welcome to all officers and dignitaries from MOEF and CC, State Forest Department, State Biodiversity Boards, Ministry of Communication, Department of Post, BMCs, participants and member of media present over here. आप सभी की उपस्थिति का हम बहुत अभिनंदन, बहुत आदर करते हैं. एक बार जोरदार तालियां अपने अभिनंदन स्वागत में भी देंगे सज्जनों. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. May I now... The International Big Cat Alliance has been envisaged as a coalition of big cat range countries, non-range countries and corporations committed towards the cause of big cat conservation. Let's take a look at these magnificent species. The tiger is the world's biggest cat species. India is home to more than 70% of the world's wild tiger population. The lion is the only big cat in the world that is social in nature and lives in groups called prides. The species was widespread in Africa, Europe, the Middle East and Southwest Asia. In Asia, the only wild lion population can be found in the Saurashtra landscape in India. Perhaps the most adaptable big cat species, the leopard also has the widest ranges compared to any other big cat in the world. Being generalists, their habitat preferences include savanna grasslands, mountains and rainforests.
Jaguar is the largest big cat species found in the Americas and the third largest in the world after the tiger and the lion. इस प्रकार इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के माध्यम से जो 7 बिग कैट्स के 95 कंट्रीज हैं उनको एक सेम प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास है और आज की तिथि तक 25 देश विधिवत इसकी जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है उसको साइन करके इसके मेंबर बन चुके हैं। इसके अतिरिक्त 5 देशों ने ऑब्जर्वर स्टेटस ग्रहण किया हुआ है और अनेक देशों में इसकी रुचि है इसको ज्वाइन करने में। यदि आप देखें बिग कैट्स में तो आउट ऑफ 7 बिग कैट्स इंडिया हैज 5 बिग कैट्स और टाइगर कंजर्वेशन में जैसा आपको पता है कि हम ग्लोबल लीडर हैं, मोर देन 70% टाइगर पॉपुलेशन है। लेपर्ड में वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, स्नो लेपर्ड में वी आर थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और एशियाटिक लायन पॉपुलेशन जो सिर्फ हमारे यहाँ ही है वो भी बहुत अच्छा कर रही है। चीता जैसा आप अवगत हैं कि जो एक्सटिंक्ट हो चुका था करीब 1952 में जैसे डिक्लेयर किया गया था, उसके बाद सक्सेसफुली उसे इंट्रोड्यूस किया भारत में। और बाकी जो बिग कैट्स हैं जैगुआर एंड प्यूमा ये अमेरिकाज में है और यदि विश्व में आप इनकी स्थिति देखें तो इनकी पॉपुलेशन तेजी से घट रही है। टाइगर की संख्या भारत, रशिया, भूटान, नेपाल इनमें बढ़ रही है, लेकिन अन्य देशों में या तो ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं या इनकी संख्या तेजी से घट रही है। चीता की विशेषकर हम बात करें तो चीता की स्थिति पूरे विश्व में बहुत अच्छी नहीं है। पॉपुलेशन अफ्रीकन कंट्रीज में तेजी से घट रही है। एशियाटिक चीता जो ईरान में है इसकी पॉपुलेशन मुश्किल से 15-20 है और फंक्शनली वायबल नहीं है। तो इंडिया में जो चीता का प्रयास किया गया, एक सफल फर्स्ट एवर इंटरकॉन्टिनेंटल वाइल्ड टू वाइल्ड ट्रांसलोकेशन, और आज हम एशिया के सबसे बड़े चीता की संख्या के मामले में देश बने हुए हैं। इसके बाद सिर्फ वो ईरान में ही है। मैं जो ग्लोबल स्टेटस है बिग कैट्स का उसके बारे में भी अपनी बात एक छोटी सी फिल्म के साथ रखना चाहूंगा। फिल्म नंबर 2 प्ले करिएगा, लाइट्स ऑफ।
For millennia, big cats ruled the wild. Today, their reign is at stake. In just one human lifetime, we've pushed Earth's most iconic predators to the edge. But there's still time to rewrite their future. Let's face the numbers. With only 5,500 remaining today, tigers occupy as little as 5% of their historic range. 23,000 in Africa, just 900 in Asia. Their roar has gone silent across 92% of their historic range. 4,000 to 6,500 individuals of the mountains, and only 718 individuals in the Indian Himalayas, vanishing as global warming destroys their realm. $173,000 remain, but disappearing fast. 20% range loss since 2002. Only 6,700 cheetah remain in Africa, occupying only 9% of their historic range. Approximately 50,000 puma exist with a stark decline in range in the last century. $700,000 plus in Africa, but critically endangered subspecies tell the real story. Amur leopard, less than 60 left. Arabian leopard, 45 to 200. Javan leopard, less than 250. These aren't just numbers, they're extinction notices. Poaching and illegal wildlife trade. Killed for their skins, bones, and body parts, big cats are hunted relentlessly for profit. Human-wildlife conflict. As their prey disappears, they're forced into villages, often meeting deadly retaliation. Climate change. Shifting weather patterns are destroying the delicate balance they depend on. Big cats aren't just symbols, they're linchpins of life. India's tiger reserves, $3 to $8 million in return per $1 invested. African savannas with lions, 25% higher biodiversity. Amazon with jaguars, 30% more carbon stored. No lions means no tourists. No tourists means no future for us. Solutions and success stories. Nepal's tiger population up 63%. तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यक्रम 2026 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं और इसी के साथ कुशलता से हमको एहसास होता है कि ये समय बदल रहा है, गर्मी का सीजन आ रहा है, एहसास तो होता ही है। मंच पर मौजूद मेरे अपने मंत्रिमंडल के माननीय साथी श्रीमान दिलीप अहिरवार जी, इस अवसर पर मंच पर विराजमान सभी सम्मानीय अतिथिगण, आप सब, मैं मध्य प्रदेश की ओर से जैव विविधता दिवस के अवसर पर माननीय भूपेंद्र सिंह जी का और भारत सरकार का आभार मानता हूं। आपने अगर इस दिवस को मनाने के लिए ये मौका दिया तो मध्य प्रदेश सरकार आपका आभार मानती है और आनंद के साथ इस अवसर पर हमारी अपनी उस यात्रा की तरफ भी आज का ये जो लघु पड़ाव बना है, उस पड़ाव पे सिंहावलोकन का मौका भी मिलता है। जब शेर चलता है तो शेर चलते चलते अपनी चाल में पलट करके वो जब देखता है तो उसको अपने पूरे शरीर का आनंद के साथ एहसास भी होता है। लेकिन उस सिंहावलोकन में अभी तक की यात्रा का एहसास होता है, लेकिन भविष्य की फिर नई उड़ान, नई ऊंचाई की तरफ बढ़ने का, नए लक्ष्य लेके आगे बढ़ने का नया संकल्प होता है। मैं इस बात के लिए आपका धन्यवाद भी अदा करूंगा कि आपके कारण से चीता स्टेट बनने के लिए हमारे इस मध्य प्रदेश को गौरव मिला, माननीय प्रधानमंत्री जी को और आप दोनों को धन्यवाद, जिन्होंने हमारा वर्षों पुराना
कहाँ वो पालनपुर कूनो वाले तो जब जाते थे तो मजाक ही बनाते थे कि ये कब आएंगे, क्या होगा, ये कब से कहानी चल रही है। हमारे फॉरेस्ट के लोग भी बातें बना बना करके थक गए, समझ में नहीं आया आप कौन सा बहाना लाएं। कभी ये जानवर आ रहा, कभी वो आ रहा, बात इधर उधर के होते होते उनके क्या मालूम कि जो ला रहे हैं वो एशिया में पुनर्स्थापन का नया चमत्कार होने वाला वो चीता आ रहा है। चीता कहीं जीता तो हमारे पालनपुर कूनो में जीता, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और आनंद की बात। और ये भी बात आनंद की है कि उस चीते के नए प्रोजेक्ट को लेकर के कितनी सारी कहानियां थी। बहुत डरावना सीन भी था शुरू में, और बच्चे कुछ हमारे मीडिया वालों का भी धन्यवाद, आप अलर्ट भी करते लेकिन डरा भी देते। सरकार बनी, 20 लाए, 12 मर गए, 8 ही बचे, बड़े टेंशन में। ये कौन सी आफत पकड़ा दी सरकार चलाए कि ये चीते बचाए। भगवान करे रात रात दिन ये सोच सोच के तो देखिए, भोपाल से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे। मध्य प्रदेश सरकार राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। एक इतिहास बदल रचा, एक नया कीर्तिमान आपके माध्यम से भारत सरकार गौरवान्वित हुई। समग्र क्षेत्र में इस विषय में रुचि रखने वाले सब लोगों का एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास, और वो विश्वास अब हमारे अपने विभाग को और नए प्रकार के काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है, और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब ये अलग बात है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, उसके पहले परमात्मा भी हम पे कृपा कर रहा है। 100 साल पहले हाथी चले गए, वापस हमारे पास आ गए। 100 से ज्यादा हाथी हमारे आसपास जंगल में, और ऐसे आए कि जा ही नहीं रहे हमारे पास ये गड्ढा। जब हमको तो आदत भी नहीं थी, अनुभव भी नहीं था। शुरू में आते हुए समय मालूम पड़ा कि कई गांव वाले परेशान हो रहे, कई घटनाएं हो रही, कई प्रकार की चुनौती आई। लेकिन हमने भी चुनौती के साथ फिर हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उनकी ठीक से ट्रेनिंग करो, जहां हाथी है वहां वो कैसे रहते, कैसे अलर्टनेस होती है हाथी के लिए, फिर रोज का अपना बुलेटिन निकालना, बहुत सारे प्रकार का प्रबंधन किया। मुझे इस बात का संतोष है, 1-1.5 साल के अंदर ही अब ऐसा लगा कि हमको वर्षों से हम हाथी को भी अपने इस परिवार का हिस्सा बनाकर रखने की हमारी आदत हो गई। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने डिपार्टमेंट को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिनके माध्यम से हम उसमें भी सफलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जब एक तरफ से सफलता मिलती है, एक तरफ पालनपुर कूनो, एक तरफ काना के साथ बाकी हाथी का अपना परिवार बढ़ता हुआ, ऐसे में और नए प्रकार के विषय भी बने। अब घड़ियाल स्टेट तो हमारा है ही, घड़ियाल को भी अभी तक हम जहाँ छोड़ते थे उस घड़ियाल को अब अंदर के पालनपुर कूनो के अंदर की नदी के अंदर भी बचाने का प्रयोग चालू हुआ है और काफी अच्छे ढंग से कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारे कछुओं का भी एक दौर आया। मां नर्मदा की बात आपने कही, ये बात सही कि मां नर्मदा का वाहन गंगा के वाहन की तरह मगर है। ऐसे में मगर को लेकर के भी मालूम पड़ा कि नर्मदा जी में बाकी सब तो है, लेकिन जैव विविधता की बात करें तो वाहन है नहीं, मां कैसे बैठेगी। अब मगर छोड़ने गए, अब मगर छोड़ने का अनुभव भी बड़ा जोरदार है। जैसे निर्णय करा तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के इस खास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे और ना सिर्फ विकास बल्कि प्रकृति के साथ विकास पर वो जोर देते नजर आए और वन्य जीव का डर भी मिटाया, और डर मिटा करके मगर को न केवल हमने सफलतापूर्वक उसकी पुनर्बसाहट का काम किया, और मगर का भी अनुभव ऐसा है कि मगर को जब छोड़ने गए तो जाने को तैयार ही नहीं। हमारे फॉरेस्ट वालों को भी अनुभव नहीं, हम इधर लगाए वो उधर जा रही है, बड़ी मुश्किल से भैया जाओ तुम्हारा काम करो, अपने अपने आनंद के साथ रहो। ये भी एक मजा है, उसके अपने जीवन का आनंद भी है। ऐसे कई सारे आनंद है, ऐसे कोई प्रकार की चीजों के साथ आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ 100 साल पहले जंगली भैंसे पाए जाते थे। आज जंगली भैंसे भी असम सरकार के लिए आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री असम को भी धन्यवाद दूंगा। उनने हमारे को जंगली भैंसे देने का 50 क्रमशः चरणबद्ध रूप से तो 8 जानवर हमारे पास आए हैं। तो हमारा कान्हा वैसे तो दुनिया का सबसे
बढ़िया टाइगर रिजर्व के रूप में उसको नंबर 1 का स्थान मिला है और उसकी नई शोभा बढ़ गई। हम अपने जंगली बफेलो को लेकर के वहां आज एक अलग प्रकार के दौर में पहुंचे। तो जिनको जिज्ञासा है, रुचि है, आनंद है और सबसे बड़ी बात हमारी सनातन संस्कृति में सह अस्तित्व की भावना के बलबूते पर सारे जंगल के वो सब प्राणी जिनके कारण से जंगल की शोभा बढ़ती है वो सब हमारे यहाँ होना चाहिए। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दुर्लभ प्रजाति के 33 कछुए, घड़ियाल, लुप्त प्राय गिद्ध, अब गिद्ध भी हम यहाँ छोड़ रहे हैं भोपाल में। और मजा तब आता कि वहां पहुंच गया उज्बेकिस्तान पर तो आनंद आता है। तो मालूम पड़ा कि उसके अपने ट्रांसलोकेशन की सीमा के बलबूते पर जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसकी सफलता के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में आपके नेतृत्व में और भी बहुत सारे काम करेंगे। लेकिन आज के इस अवसर पर यह भी बताना चाहूंगा, हमारी सरकार ने जल संरक्षण को लेकर भी तीसरा साल चल रहा है। हमने इसको केवल कर्मकांड नहीं, इसको प्रतिबद्धता के बलबूते पर अपनी गंगा दशमी त्योहारों के साथ हर त्योहार से कोई न कोई संदेश छिपा हुआ है। तो इस साल भी लगातार हम अब की बार तो और 3 महीने तक गुड़ी पड़वा से 30 जून तक गंगा दशमी को बीच में लेकर के अपने प्रदेश भर के अंदर इसमें बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। जिसके बलबूते पर अगर मैं इसका आंकड़ा देखता हूं तो आंकड़ा हमारे लिए और गौरवान्वित करता है कि हमारे अपने इस राज्य के अंदर ही लगभग 3000 करोड़ से 56,000 से अधिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार और निर्माण, साथ ही साथ 827 बावड़ी, 1200 से अधिक तालाब, 212 से अधिक नदियों में साफ सफाई के काम, 18 लाख से अधिक नागरिकों की भागीदारी करते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मध्य प्रदेश जल संरक्षण को लेकर अलग अलग राज्यों में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। मुझे इस बात का संतोष भी है। ये हमारी जल संरक्षण को लेकर की प्रतिबद्धता भी है। साथ ही साथ इसके अलावा भी और भी बहुत सारे काम हम कर रहे हैं। हमने लगभग 2 लाख जलदूत बनाए जो जल क्षेत्र में काम करेंगे। 1000 से अधिक नए अमृत सरोवर पर निर्माण करने का काम कर रहे हैं। 5000 से अधिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार करने का काम कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ हमारे अपने राज्य के अंदर भी अभी हम अपने सरीसृप पे भी काम कर रहे हैं। खास करके किंग कोबरा को पुनर्वसाहट के लिए काम कर रहे हैं, गेंडा लाने के लिए भी। और जहां जहां हमारे टाइगर रिजर्व है वहां वन्य जीव का रेस्क्यू सेंटर भी बना रहे हैं। इसकी बड़ी कमी है क्योंकि कई बार वन्य जीव को घायल हो गया, कोई कारण से बीमार हो गया या उसकी जान पे कोई संकट आया, सबको उठा करके हम वन विहार भोपाल में लाते हैं। इसकी 2 कष्ट होते हैं। एक तो वातावरण भी बदल जाता है और कई बार इसकी जो आप भी कष्ट समझते हैं कि एकदम जंगल के जानवर को जब उठा के लाएंगे तो उसको जो स्वाभाविक वातावरण में रखने की, उसको रात दिन संभालने के, उसके तरह के लोग के बजाय दूसरे तरह के लोगों से संपर्क आता है। तो आज हमने इसका बीते समय निर्णय किया कि जितने हमारे टाइगर रिजर्व है उनके पास में ही रेस्क्यू सेंटर भी बनाएंगे। उसके 2 हमको एक तरह से लाभ भी मिलेंगे कि जंगल के अंदर के जानवर को आने वाले कष्ट का भी निराकरण करेंगे और ये जागृति भी फैलाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं ऐसी बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन घड़ी अब समय के लिए मना कर रही कि अब ज्यादा मत बोलो, अपना इस भाषण को धीरे धीरे किनारे लाओ। लेकिन सच में आज का दिन आनंद आ गया। 1 फिल्म, 2 फिल्म, 3 फिल्म, जो देखो वो आइटम इतने बढ़िया बढ़िया, क्या आनंद आ रहा अपने इतने प्रकार के आयोजनों के साथ। ये जो हमारी अपनी सच में जैव विविधता के साथ इस कार्यक्रम की विविधता में मजा आ गया। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने वाणी से इस सभा में ऊर्जा का संचरण करने के लिए। As we approach the conclusion of today's program, may I now invite Shri Virendra R. Tiwari, Chairperson, National Biodiversity Authority, to deliver the vote of thanks.